के इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया और उस लीग को चलाते रहे। वो जो लीग का स्थापना किए थे इंडिपेंडेंस लीग का, वो नेहरू जी भी इनके साथ थे, नेहरू जी भी इनका साथ, दोनों की सहायता चला। उस इंडिपेंडेंस लीग के बाद इन्होंने जब स्थापना किया तो 26 जनवरी 1930 को ही पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जब 28 में स्थापना की एक लीग का और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस तो हुआ नहीं। उस समय का अंग्रेज शासक था हमारे देश में डर्बी ने घोषणा की और उसने कहा डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेट्स का घोषित करने के लिए। आप लोग शायद समझते ही होंगे कि डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है। डोमिनियन स्टेट्स कहा था कि इसको औपनिवेशिक स्वराज देंगे, औपनिवेशिक राज घोषित करेंगे, लेकिन अब मांग भी था कि आप डोमिनियन स्टेट्स घोषित कीजिए पहले, लेकिन नहीं घोषित किया। तब पूरे 26 जनवरी को 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया। अब डर्बी इससे घबरा गए। डर्बी फिर गांधी डर्बी समझौता हुआ। गांधी डर्बी समझौता होने के बाद डर्बी ने फिर कुछ और कहा कि नहीं ठीक है हम स्वतंत्रता देंगे। अंत में इन्होंने क्या किया, वामपंथी लोगों की सहायता से 1939 ईस्वी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना करने के बाद ये इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। जब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिया उन्होंने तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब पुनः किसी प्रकार से छूटे, इनको अंग्रेज़ों के डर से कुछ हिंदुस्तानियों भी जिनको इनसे जलन हो रहा था कि ये हमसे आगे बढ़ रहा है, इनका नाम आ रहा है। इनका नाम था गरम दल के नेता, इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए इनको गरम दल का नेता कहा जाता था। ये भाग गए जापान और उसके बाद जर्मनी। तो जापान और जर्मनी जाकर के भी इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाते रहे और संचालन करते रहे। लेकिन अब उसके बाद 1943 ईस्वी की बात कही जाती है कि सिंगापुर विमान यात्रा में इनकी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब लेकिन क्या तथ्य है, आज तक वो तथ्य उभर करके सामने नहीं आया है कि सिंगापुर विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई। सिंगापुर जो विमान जा रहा था, उस विमान में जब इनका टिकट देखा जाता है तो टिकट तो पहले बुक था, लेकिन फिर देखा जाता है कि टिकट कैंसिल करवाया था। विमान में जिसमें काउंटिंग हुआ था तो जितने लोग सवार थे उनमें इनका एब्सेंटी था, लेकिन उस समय से इनकी लापतगी पता चल रहा है, पता ही नहीं चले। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया के लोगों ने ही, जैसे नेहरू जी थे और जो उच्च स्तर के लोग थे, अंग्रेजों से समझौता किया। अंग्रेजों के गरम दल के नेता थे। गरम दल का नेता रहने का मतलब था कि कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। ये जो वामपंथी कैसा लोग, वामपंथी हम लोग किसको कहते हैं? सबसे बड़ी बात है वामपंथी हम लोग जानते हैं। वामपंथी है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाम क्या होता है? वामपंथी का मतलब है समान वर्ग, गरीब मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उसी लोग को वामपंथी कहा जाता है। आज भी वामपंथी है, आज भी वामपंथी है, जिसको बहुत बहुत नाम से लोग पुकारते हैं। लेकिन वामपंथी इस गरीब दलों का नेता थे, समान दलों के नेता थे। ये उच्च दलों में थे, लेकिन उच्च दलों में रह करके भी इनका और लोगों से विचार बिल्कुल भिन्न था, अलग भिन्न था। अब इन लोगों ने जब अंग्रेजों का मांग था ऐसा कि सुभाष चंद्र बोस को यदि हम अरेस्ट कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, तो इन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन का जो मांग है वो फीका पड़ जाएगा, गिर जाएगा। इन लोगों ने एक तरह से इनको गिरवी रख दिया था, लोगों का कहना इनको गिरवी रख दिया था, और उन लोगों ने कहा था कि हाँ उनको हम आपको सुपुर्द कर देंगे। जब ऐसे हमारे देश को कुछ लोग जो महान नेता लोग गिनाते हैं, इनको सुपुर्द करने की बात कर दी थी कि हम सुपुर्द कर देंगे सुभाष चंद्र बोस को आपके हाथों, जो कि आपको भुगतना पड़ा, आपको भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव बहादुर को जब फांसी की सजा दे गई, तब इनको एहसास ऐसा हुआ कि हमारे नेता लोग जो हैं हो सकता उसी ढंग से हम करें। समझिए कि गुप्त रूप हो गए, पता ही नहीं चले। कुछ दिन पहले मैं बताता हूँ आपको, 1994 ईस्वी की बात है। एक महात्मा इंडिया में, कोई महात्मा का नाम मुझे नहीं आ रहा, महात्मा दाढ़ी के रूप में दिखाई पड़े थे और उनका नाम ओरिजिनल नहीं था, लेकिन जो उनका नाम नहीं था तो इसलिए उनका नाम था गुमनामी बाबा। और गुमनामी बाबा का कुछ लोग जब दाढ़ी की स्थिति में फेस देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का ही फोटो है, फेस है। उनको पूछा गया, लेकिन वो तो गुम नामे को तो अपना गुम कर देता, अपना नाम बता ही नहीं सकते थे।
क्योंकि कि इंडिया के लोगों को सोचा कि हमारे जो महान नेता लोग जो हमको गिरवी धरने की बात कह दिए हैं, तो इन लोग की भी बात पूरी हो जाए और हम भी अपने अस्तित्व में रहें। लेकिन इस देखना चाहते थे किस तरह से मेरा इंडिया है। लेकिन गुमनामी बाबा साधु होते हुए भी जब कहीं प्रवचन होता था तो उस प्रवचन में अपने देश की एकता, अखंडता और गरीब मजदूरों की बात की चर्चा कर डालते थे। जब ये चर्चा कर डालते थे गुमनामी बाबा, तो लोगों को सख्त संदेह होता था कि बाबा हो कर के इस देश की स्वतंत्रता और अखंडता की बात करते हैं, गरीब मजदूर की बात करते हैं और शासन प्रशासन की बात करते हैं, विधि विधियों की बात करते हैं, तो लगा लोगों को कि सामान्य लोगों की जानकारी ऐसी नहीं हो सकती जितना विधि विधान की बात जानते हैं। तो गुमनामी बाबा हमारे आधार पर एक गुमनामी बाबा कोई दूसरा नहीं थे, एक गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1995-96 के दौरान में हुई, लेकिन स्पष्ट वस्तुता नहीं हुआ कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन इनकी बहन थी जो उड़ीसा में रहती थी, उनकी बहन उड़ीसा से आई या गुमनामी बाबा के पिक्चर को देखी तो उनका भी कहना था कि मेरा भाई ही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। और वो भी सोची कि जो भाई मेरा सीक्रेट रूप से अपना क्या उद्देश्य बना लिया है, तो भाई के उद्देश्य को हम क्यों भंग करें, मेरा भाई का उद्देश्य सफल हो, इतना ही कहकर गुमनामी बाबा को बहुत कदर से देखी। और ये गुमनामी बाबा जो थे एक ऐसे समाज के